बड़े जुर्म किए हैं इंसानों ने, धरती तथा अंबर पर। बोला था तुझे कि एक बार इनका गुरूर तोड़ दे। ये मौत बस कर अब अपना तांडव, इन इंसानों को अब अपने गले लगाना छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन भागवकर एक बार फिर आपके सामने कोरोना की बात करने आया हूँ। आज कोरोना को भारत में आके 90 दिन हो चुके हैं। इसमें से करीब 33,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,000 से ज़्यादा की मौत भारत में हो गई है। दुनिया की बात करें तो 32 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 2,30,000 से ज़्यादा मौतें हुई है। 2012 देशों को इसने अपने चपेट में लिया है और अमेरिका जैसे देशों में तो 10 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 62,000 से ज़्यादा मौतें हुई है। तो दोस्तों, जब हम बाकी नंबर की बात करते हैं तो हमको हमारा देश काफ़ी सुरक्षित महसूस होता है। क्या आपका क्या अनुमान है? क्या आपको क्यों लगता है कि हमारा देश इतना ज़्यादा सुरक्षित है? क्या हमारे देश में इतनी अच्छी मेडिकल व्यवस्था है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब कभी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि हमने कैसे कंट्रोल किया, तो इसका सीधा सीधा जवाब ऐसा है कि दोस्तों कि हम लोग नसीब वाले हैं कि हमारे पास, हमारे देश के पास कोरोना की टेस्ट किट ही नहीं थी। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है? दोस्तों, कोरोना को दुनिया में आकर अब करीब 150 दिन हुए हैं, लेकिन ना तो इसके आज तक कोई दवाई बनी है, ना कोई टेस्ट किट बनी है, और जिस पे यकीन करें ऐसा ना तो कोई मेडिसिन है और ना ही इसके कोई लक्षण दुनिया को पता है। इतना ही नहीं कि ये किस तरह से संक्रमित होता, इसके बारे में भी आज भी बहुत सारी मान्यता अधूरी है। दोस्तों, ज़रा सोचो कि जब दुनिया को टेस्ट किट पर ही भरोसा नहीं है, मतलब आज दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है वो सारी एक्सपेरिमेंटल चल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग नसीबवान हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी फालतू टेस्ट किट उपलब्ध नहीं हुई। क्योंकि अगर ये फालतू टेस्ट किट रहती तो झूठे रिजल्ट आते तो झूठा उपचार होता, झूठा मेडिसिन दिया जाता, और यकीनन मैं बताता कि लोग रोग से नहीं बल्कि उपचार से ज़्यादा मरते हैं। क्योंकि मुझे डर है कि अगर हमारे पास उस टाइम अगर टेस्ट किट रहती तो आज हमारे देश के संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा हुई रहती और मौतें तो अभी तक 40,000 से भी ऊपर, और देश में पूरा भय और संकट का वातावरण होता। WHO के दावे को अगर हम मानते हैं तो बोलता है कि रोगी को 5वें दिन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, 14 दिन में उसकी मौत हो जाती है अगर उस पर उपचार न हो। तो दोस्तों, ज़रा सोचो, अगर हमारे देश में सही में संक्रमण होता और हम टेस्ट किट नहीं भी करते तो क्या होता? उपचार नहीं होता तो जगह जगह रोगी की लाशों के ढेर अपने को देखने को मिलते हैं। क्योंकि उपचार नहीं तो मौत तो निश्चित है ना। तो हम सोचते हैं कि ये सारे इसमें फिर हम बच कैसे गए, हमको किसने बचाया? इसमें अभी तक जो एक बात साबित हुई है वो एकमात्र बात ऐसी साबित हुई है कि इसका जो संक्रमण है वो आदमी के साथ तेज़ी से होता है। अब वो हवा में होता है, पानी में होता है, वो विवाद है, लेकिन आदमी का संक्रमण इससे होता है। और हमें अभी तक, अगर हमको इस दुनिया से अगर हम बचे हैं तो उसका पहला जो बेसिक कारण है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा है लोगों ने अपने हाथ बार बार धोए, मास्क का यूज़ किया, वो एक कारण रहा है। और तीसरा जो है कि जब हम 40 दिन से लॉकडाउन में हैं तो लॉकडाउन में हमको जो कुछ आराम मिला है और इस धरती को जो आराम मिला है, इस भारत देश के एटमॉस्फेयर को जो आराम मिला है, इससे काफ़ी वातावरण में शुद्धि आई है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम आज बाकी दुनिया से थोड़े बचे हुए हैं। दोस्तों, आज करीब 40 से भी ज़्यादा दिन हमने अपने आप को देश हित में बंदी बना लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि कितने दिन हम ऐसे अपने आप को बंदी करके लेंगे? बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब टाइम आया है रेडी
स्टेडी गो, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी अपने आप को छुपा कर नहीं रख सकते। ये 40 दिन हमें जो समय मिला था वो थी खुद की तैयारी करने का, ताकि कोरोना का हम मुकाबला करें। अब हम जानते हैं कि देश का लॉकडाउन 3 मई 2-4 दिन में ख़त्म होगा। कुछ जगह पे थोड़ा और समय लग सकता है जहाँ पे थोड़ा संक्रमण ज़्यादा है, लेकिन अब ये लॉकडाउन ख़त्म होना ही होना है। हम यहाँ पे जो आए हैं वो ये बात करने के लिए आए हैं कि जब ये लॉकडाउन अभी ख़त्म होने वाला है उस टाइम हमें क्या करना है। लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो हमें क्या करना है। अगर हम बिना सोचे समझे लॉकडाउन ख़त्म करके निकल पड़ेंगे तो आज हमारा जो 1000 का जो आंकड़ा है ना, जो लोगों की मौत का, वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो हमको ऐसे ही नहीं निकलना है, हमें निकलना है पूरी तैयारी के साथ। तो हम पहले ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है। हमको घर से धीरे धीरे बाहर निकलना है, अपने आप को उस वातावरण में लाने के लिए। मेरे हिसाब से हमने 5 सूत्रों का पालन जरूर करना चाहिए, जिसमें पहला और 2 सब लोगों को ज्ञात हो चुके हैं। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क तथा हैंड वॉशिंग, बार बार अपने हाथ धो के अपने हाथों को बचाने का है। तीसरा जो अभी आपको लगेगा बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप घर से बाहर जाएंगे अपने काम पे जाओगे तो आपको पहले अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है। और चौथा तो है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको लड़ने के लिए हमको हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना पड़ेगा। हमारे दिल से डर निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ये जो लड़ाई है ये हम फियर से नहीं बल्कि केयर से जीत सकते हैं। और 5वां जो इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पे हमारे आजू बाजू का जो एरिया है उसको हम थोड़ा अच्छे से रखें, जहाँ से हमको संक्रमण होने से हम बच सके। जहाँ हो सके वहाँ हैंड ग्लोव्स का यूज़ करो या कुछ भी करो। दोस्तों, ये जो 5 मंत्र है इसके लिए मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा एक सिंपल मंत्र याद रख लो, वो है बचाना और बताना। अगर हमको कोविड को भारत से ख़त्म करना है तो हम केवल एक ही आदमी को बचा सकते हैं, और वो खुद को। अगर हमने खुद को बचा लिया, मतलब हमारा मंत्र क्या बोलता है कि कोविड महामारी में हमको खुद को बचाना है तथा अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार जो भी है इनको अपने पास आई हुई जानकारी तथा अपने अनुभव को बार बार बताना है। तो हमारा कोविड के खिलाफ लड़ने का एकमात्र नुस्खा है खुद को बचाना और औरों को बताना। दोस्तों, मैं नितिन बागोकर अगले वीडियो में इस पे थोड़ा विस्तार से बात करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।